तो देखिए प्रश्न कहता है कि 1 रुपया में 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो वह 1 रुपया में कितने बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। प्रश्न को सबसे पहली बात तो समझना होता है। बोल रहा है सीधा प्रश्न कि 1 रुपया में मैं 12 टॉफी बेच रहा हूँ। 1 रुपया में कितने बेच रहा हूँ? 12 बेच रहा हूँ, तो मुझे 20% की क्या हो गया? हानि हो गया। तो उसी मैं 1 रुपया में बेचूं तो 20% का लाभ होना चाहिए, तो कितने टॉफी को मैं बेचूंगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसे सवाल को देखना है हमेशा एक वस्तु पे काम करना है। कितने वस्तु पे काम करेंगे? एक वस्तु पर। और एक वस्तु का दाम कैसे निकलेगा? तो देखो एक वस्तु का दाम कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे 12 टॉफी था 1 रुपया में। 12 टॉफी कितना था? 1 रुपया का बेच रहे थे। तो एक टॉफी की बात करें तो 1/12 लिखिएगा ना। यहाँ से हमें पता चला कि ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु। टोटल रुपया को टोटल वस्तु से अगर भाग दे दिया जाए तो हमें एक वस्तु का दाम निकल जाएगा। ठीक है? तो सीधा सीधे यहाँ पर बोल रहा है कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेच रहा है। बेच रहा है यानी क्या? विक्रय मूल्य। बेच रहा है तो क्या? विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु यानी कि एक टॉफी का विक्रय मूल्य देखा जाए तो रुपया ऊपर में, वस्तु नीचे में, एक टॉफी का विक्रय मूल्य निकल गया। और एक टॉफी का विक्रय मूल्य निकल गया और बेच रहा है तो कितना हो रहा है? 20% की हानि। देखो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। क्रय मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100%। अगर मैं इसे 20% के हानि पर बेचूं तो बेचूंगा कितना प्रतिशत में? 80% में। कितना में बेचूंगा? 80 में। तो मैं विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करूंगा। मैं विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया। ठीक है? विक्रय मूल्य 1/12 था। प्रश्न के अनुसार, मेरे अनुसार क्या है कि क्रय मूल्य 100 होता है, 20 के हानि पर बेचेगा तो 80 हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 20% की हानि हो रहा है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से किया और गुना। अब कंडीशन बोला कि 1 रुपया में उसे कितना बेचना होगा कि 20% का लाभ होगा। तो देखो 20 का लाभ होगा तो 100 का सामान कितना बेचेगा? 120 में। इसलिए मैं यहाँ पर 120 से गुना करके डायरेक्ट मैं यहाँ पर क्या निकाल दिया? विक्रय मूल्य निकाल दिया 20% के लाभ पर। क्या निकाल दिया? 20% के लाभ पे मैं विक्रय मूल्य निकाल दिया एक ही लाइन में। ठीक है? समझना है। अब इसको काटेंगे तो 20 चौक 80, 20 गुने 6 120 हो गया। अब एक स्टेप और मैं बढ़ाऊं तो मैं 1 लिख सकता हूं और 12 नीचे अगर आ गया तो 12 चौके 48 हो गया और गुना 6। ठीक है? अब इसको मैं काटूंगा, 8 से काट दिया, 8 छक्के 48। इसको लिख सकते हैं 1/8। तो ये यहाँ से निकला हमारा क्या कि ऊपर वाले तो सर रुपया होता है और नीचे वाला क्या होता है? वस्तु होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमें 20% के लाभ पर, कितने प्रतिशत के लाभ पे? 20% के लाभ पर 1 रुपया में 8 वस्तु को बेचने की ज़रूरत है। 8 वस्तु को बेचने की ज़रूरत है। 1 रुपया में 8 वस्तु, 1 रुपया में 8 वस्तु बेचने की ज़रूरत है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न या आपका मेथड आपको समझ में आई है। प्यारे साथियों, समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप कीजिए। और चलते हैं प्यारे साथियों अगले सवाल पे। सेम प्रश्न, सेम तरह की एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर से समझ में आ जाए। ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ प्रश्न में कि 40 रुपया के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 24 रुपया में कितना बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। इससे जस्ट वाले प्रश्न पहले वाले में यहाँ लिखा था 1 रुपया, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 रुपया। ठीक है? बाकी सारा चीज़ से मैं बोला 40 रुपया में 45 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाना है। ठीक है? तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग प्राइस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सेलिंग प्राइस। एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालो, तो अभी मैं सिखाया हूं कि रुपया ऊपर में वस्तु नीचे में। ठीक है? यानी रुपया ऊपर में वस्तु नीचे लिखा तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया और इतना में बेचने से इसे 20 की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100। 20 की हानि पर बेचेगा कितना में? 80% में। बेचेगा कितना में? 80% में। तो मैं विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिया और गुने नया विक्रय मूल्य निकाला 20% लाभ पर। तो 100 का सामान कितना बेचेगा? 120 में बेचेगा। 100 का सामान कितना बेचेगा? 120 में बेचेगा। वही हमको 120 यहाँ पे गुना कर देना है। ठीक है? अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 20 से काटिए 4 मरतबे, 20 से काटिए 6 मरतबे। सॉल्व कीजिएगा तो 40
बट्टे में ये 45 आपका नीचे आएगा, 45 गुने 4 और गुने 6। और भी काटिए, इसको कट रहा है, 5 से काटिए 5 नमा, 5 से काटिए 8, 4 से काटिए 2। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखा तो इसको यहाँ से 6 दूनी 12 हो गया और नीचे कितना हो गया 9। ऊपर में होता है रुपया, नीचे में होता है वस्तु। ठीक है, तो 12 रुपया में 9 वस्तु बेचेगा, 20% का लाभ होगा। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है 24 रुपया में। तो सीधा सर हम कह सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, जो आया 12 रुपया में 9 वस्तु बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। प्रश्न में बोला 24 रुपया में, तो 12 दूनी 24, तो 9 दूनी 18 वस्तु। 24 रुपया में कितना बेचेगा 18 वस्तु। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन की बात कर लो, ऑप्शन बी। क्लियर है प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन है आपको समझ में आई है। प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड होती है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।